हम देने वाले हैं संविधान का काफ़ी डिटेल वाला वीडियो है जो हर बच्चों को काम आएगा। संविधान के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर अपन भारत का संविधान। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अपन एक पेन ले लेते हैं और आपको एक करके बताते हैं। पहला है संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, किस भाषा से? लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, से हुई है। लैटिन भाषा को हाईलाइट कर लेना, किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है प्रबंध, ठीक है, करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना होता है। जितनी तरह की परिभाषा हो गई है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सन 1895 को बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने तथा 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की क्या की थी? मांग की थी। तो पूछ सकते हैं कि किस ने कब संविधान की मांग की थी? तो 1895 में बाल गंगाधर ने, 1922 में महात्मा गांधी ने, 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की क्या की थी? निर्माण की क्या की थी? मांग की थी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और डिटेल को आगे से समझते हैं संविधान को। 22 जुलाई 1947 को, जो एग्जाम पॉइंट है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो जो अपना राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। ये एग्जाम पॉइंट है, याद करते चलना। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब चुने गए थे? तो आप ये डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बना दिया गया था? राष्ट्रपति। ये ऐसे व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अभी तक कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, ये पहले राष्ट्रपति थे। एक दूसरा क्या, ये बिहार के रहने वाले, कहाँ के? बिहार के। तीसरा पॉइंट ये है कि पहली बार इनको संविधान ने चुना था, दूसरी बार जनता। ठीक है, चलिए उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 में संविधान सभा का अंतिम स्वरूप पेश किया था। अब बात आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था 14 अप्रैल, डेट को याद रखना, 14 अप्रैल 1891 को, 1891 को, दोनों डेट बोल रहे हैं, 1891 1891 हुई। उनका मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी दिल्ली में 1956 में हुई थी। केशवानंद भारतीय बनाम केरल, एक बार पढ़ देते हैं, थोड़ा सा गला बैठ रहा है, नहीं तो काफी बहुत देखो समझ में आ रहा होगा आपको। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया। जो प्रस्तावना का जो पहला वाक्य स्टार्ट होता है वो क्या होता है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। क्या कहा है? कुंजी, मतलब कुंजी। और संविधान की आत्मा किसे कहा? किसने कहा? संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा, सबसे लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। सबसे पहले संविधान बनाया किसने था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आज वर्तमान में सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का लिखित और मौखिक। मूल रूप से 1949 को संविधान में एक
प्रस्तावना और 1995 में अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बनाते तो कितने अनुच्छेद थे? 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। ठीक, एक चीज। दूसरा चीज याद रखना, भाग कितने थे? 22 हमारे क्या थे? भाग थे। भाग कितने थे? 22 हमारे क्या थे? भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8 हमारी क्या थी? अनुसूचियां। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो भाग हमारे 22 हैं और अनुच्छेद इसमें लिखा हुआ है मूल रूप से। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मूल रूप शब्द लिखा आता है, तो याद रखना मूल संविधान में, जी एग्जाम पॉइंट टिक कर लो, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां आती मूल संविधान में। ठीक है, और वर्तमान की बात है 450 से ज्यादा क्या है? अनुच्छेद है। वर्तमान में 22 भाग हैं और 22 भाग है और 12 क्या है? अनुसूचियां। चलिए, उसके बाद आगे आता है एक, ये काफी वेरी इंपोर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान की संज्ञा दी गई। इसको मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, वही आगे बताएंगे हम। 42 संविधान संशोधन और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। याद रखना, 42 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको छोटा संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान शब्द भी आता है, लघु। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। याद रखना, भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला है। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, दोनों का क्या है? मिला जुला। क्लियर सबको? चलिए आगे देखते हैं। और अपन आगे क्या बोलते हैं? इस प्रकार, हाँ, ये पॉइंट हमें आपको समझाना था। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन आता है कि 42वें संविधान संशोधन में कितने शब्द जोड़े गए? 3। एक तो क्या? समाजवादी, अखंडता और धर्म, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो विशेषकर इन 3 शब्दों को अच्छे से याद करना, रट लेना। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। ये कब हुआ था? 1976 में। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। तीनों शब्द आपके सामने। उसके बाद आता है मौलिक अधिकार। चलिए आज अपन पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। तो देखो, मौलिक अधिकार के बारे में काफी डिटेल से बताते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो मौलिक अधिकार कहाँ से है? एक तो संविधान का भाग 3 है। भाग कौन सा है? 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इसे संयुक्त राज्य के अमेरिका से लिया गया। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कौन से शब्द कहाँ से लिए गए? ये काफी वेरी इंपोर्टेंट होता है। अपन संविधान को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। आज अपन मौलिक अधिकार को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक वीडियो अगला फिर बनाएंगे हम आपको। तो देखो, मौलिक अधिकार का भाग कौन सा? 3 है, अनुच्छेद क्या? 12 से 35 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एग्जाम बहुत पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा संविधान का कौन सा भाग है? तो भाग कौन सा? 3। तो पूछा जाता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा शब्द आता है या फिर इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र कम आता है, मैग्ना कार्टा ज्यादा पूछा जाता है। किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? भाग 3। ये क्या? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से? 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार के संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान। अनुच्छेद 352 जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक, याद रखना, जब आपातकाल इमरजेंसी होती है वो कौन लगाता है? राष्ट्रपति। उस वक्त पूरे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। जैसे मान लो कि भारत में कोई इमरजेंसी लग जाए, जैसे 1962 में पहली बार लगी थी। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस वक्त क्या लग गया था? आपातकाल। तो ऐसे में राष्ट्रपति ने क्या हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिए थे। और जितने जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले, जितने जो 6 मौलिक अधिकार, ये पूरे के पूरे क्या हो गए थे? निलंबित हो गए थे। मतलब पूरे 7 हो गए, 20 और 21 को छोड़कर। चलिए, उसके बाद है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। लेकिन जो शब्द याद, लेकिन 44 संविधान, जब वहां संविधान बना तब कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अभी वर्तमान में कितने? 6। लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 में, ध्यान देना, 1978 के द्वारा
संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया है, ठीक है, हटा दिया गया। अब इसे संविधान में भाग 12, संविधान का कौन सा भाग 12 और अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है। वो सातवां जो था 19F था, वो सातवां कौन सा अधिकार था 19F को हटाकर भाग कौन से में रख दिया है 3, और अनुच्छेद कौन सा 300 का में रख दिया। वो कौन सा अनुच्छेद हटा दिया हमारा 19F, जो सातवां जो था उसको हटा के 19F को किस में रख दिया 300 का में। अब जो कानूनी अधिकार हो गया, क्या हो गया कानूनी, पहले वो क्या था मौलिक अधिकार हटा दिया, अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया, उसे अब क्या बना दिया कानूनी अधिकार। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार ये आपको याद होना चाहिए। कितने मौलिक अधिकार दिए, पहला समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24, जो बहुत पूछा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद चौथे नंबर पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद क्या है 32 है। तो आपको ये 6 अच्छे से याद होना चाहिए कि सरकार ने हमें कितने मौलिक अधिकार दिए हैं भाई। सरकार ने हमें पहले 7 दिए थे, अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार 6। तो पहला क्या है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अपन वीडियो का भी यहीं रोकते हैं, कल आपको अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसको लाइक करो, शेयर करो। जो डिटेल वाला एक हमने आपको बता दिया है कि एक डिटेल वाला वीडियो रहेगा और एक आपका प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव व्याख्या वाला है, उसमें व्याख्या रहेगी जिससे कि आप देख सकें कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, धन्यवाद। लाइक जरूर करें, आप दोस्तों को शेयर करें।